बारिश में बिकी आखिरी गर्मा गर्म जलेबी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे। लेकिन उसी सुनसान बाजार के बीचों बीच एक आदमी अपनी छोटी सी जलेबी की रेवड़ी के पास खड़ा था। जब पूरी दुनिया बारिश से बचने के लिए घरों की ओर भाग रही थी, तब एक आदमी बस एक ग्राहक का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसकी गर्मा गर्म जलेबियां बिकती। तभी उसके घर का चूल्हा जलता। गर्मा गर्म जलेबी, अभी अभी बनी हुई मीठी और कुरकुरी जलेबी। कराही में तेल खौल रहा था। सुनहरी जलेबियां छन रही थीं और उनकी खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। बारिश और तेज हो गई। रामदास ने अपनी पुरानी घड़ी की ओर देखा। अगर आज ये जलेबियां नहीं बिकी तो मेरी बेटी की दवा कैसे आएगी? उसने गहरी सांस ली। तभी लगभग 10 साल का एक छोटा लड़का फटे हुए कपड़ों में भीगता हुआ उसकी रेहड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें सिर्फ जलेबियों पर थीं। रामदास मुस्कुराया। क्या बात है बेटा, भूख लगी है? लड़के ने धीरे से सिर हिला दिया। अंकल, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। रामदास ने बिना कुछ कहे एक बड़ी प्लेट गर्मा गर्म जलेबियों से भर दी। लेकिन अंकल, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। आज तुम्हारी मुस्कान ही मेरी कमाई है। जाने से पहले लड़का अचानक मुड़ा। अंकल, आज दुकान जल्दी मत बंद करना। क्यों बेटा? लड़का मुस्कुराया। आज आपके पास कोई बहुत खास आने वाला है। इतना कहकर वो बारिश में कहीं गायब हो गया। करीब 1 घंटा बीत गया। कोई ग्राहक नहीं आया। बारिश और तेज होती गई। रामदास ने बची हुई जलेबियों की तरफ देखा। शायद वो बच्चा मुझे दिलासा दे रहा था। वो अपना सामान समेटने ही वाला था कि एक काली लग्जरी कार उसकी रेहड़ी के सामने आकर रुकी। लगभग 50 साल का एक सज्जन छाता लेकर कार से उतरा। महंगा सूट बारिश से भीग चुका था। वो सीधे रामदास के पास आया। क्या ये सारी जलेबियां आपकी हैं? जी साहब। मैं ये सारी जलेबियां खरीदना चाहता हूँ। रामदास हैरान रह गया। सारी? हाँ, एक भी नहीं छोड़नी। जैसे ही रामदास जलेबियां पैक करने लगा, उस आदमी ने पूछा, क्या थोड़ी देर पहले यहाँ एक छोटा लड़का आया था? रामदास चौंक गया। जी, लेकिन आपको कैसे पता? उस आदमी ने अपना बटुआ खोला। उसमें एक तस्वीर थी। वही लड़का। रामदास के हाथ कांपने लगे। अरे, यही तो था। आदमी की आंखें नम हो गईं। वो मेरा बेटा था। रामदास मुस्कुराया। हाँ, उसने कहा था कि कोई खास इंसान आने वाला है। आदमी ने आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरा बेटा 5 साल पहले इस दुनिया से मेरा बेटा 5 साल पहले इस दुनिया से चला गया था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रामदास स्तब्ध रह गया। ये कैसे हो सकता है? हर साल आज के दिन मैं उसकी याद में जरूरतमंदों को खाना खिलाता हूँ, लेकिन आज बारिश की वजह से मैंने आने का इरादा छोड़ दिया था। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे यहीं आने के लिए कहा। रामदास की नजर उसी जगह गई जहां वो लड़का खड़ा था। वहां अब कोई नहीं था। उस आदमी ने जलेबियों की कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे रामदास को दिए। साहब, ये बहुत ज्यादा है। ये कीमत नहीं, ये एक नेक दिल इंसान के लिए मेरी तरफ से सम्मान है। फिर मुस्कुराकर बोला, मेरे बेटे को गर्मा गर्म जलेबियां बहुत पसंद थीं। जाने से पहले उसने अपना विजिटिंग कार्ड रामदास को दिया। मेरी पूरे शहर में मिठाइयों की दुकानें हैं। मैं ऐसे हलवाई की तलाश में था जो आज भी पुराने स्वाद वाली जलेबी बना सके। क्या आप मेरी सभी दुकानों के मुख्य हलवाई बनना चाहेंगे? रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद शहर में एक नई मिठाई की दुकान खुली। बोर्ड पर लिखा था, जलेबी हाउस। दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती थी। रामदास की बेटी मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म जलेबी खा रही थी। दुकान की दीवार पर उसी छोटे लड़के की तस्वीर लगी थी। नीचे लिखा था, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में लौट कर जरूर आती है।
रामदास ने सोचा था कि उसने एक भूखे बच्चे को मुफ्त में जलेबी खिलाई है, लेकिन उसे क्या पता था कि वही छोटा सा नेक काम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि दिल से की गई भलाई एक दिन किसी चमत्कार की तरह लौट कर जरूर आती है।